lesson we are doing one interesting program. So all of you must be knowing the expanded form. आप बचपन में expanded form लिखते थे. So expanded form के लिए अभी मुझे प्रोग्राम करना है, लेकिन यहाँ पे जो एक रिस्ट्रिक्शन है कि you have to enter 3-digit number only. अभी हम सिंपल प्रोग्राम्स पे ही है, so इसीलिए हम इस प्रोग्राम में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन देंगे कि यूजर को कोई भी 3-digit नंबर एंटर करना है. So user have to input a 3-digit number and computer will print that 3-digit number in expanded form like this. For example, if user enters the value 365, then output should be like this: 300 plus 60 plus 5. If user inputs any another number, suppose if user enters 963, then output should be like 900 plus 60 plus 3. अब expanded form कैसे होता है आप सबको पता है. So that means hundreds place digit multiplied by 100 plus tens place digit multiplied by 10 plus units place digit. यानी ऐसे हम कोई भी नंबर का expanded form लिखते हैं. सो हम मैन्युअली तो बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन अब हमें इसके लिए प्रोग्राम लिखना है. अब प्रोग्राम लिखना है यानी कंप्यूटर ने ऐसे डिस्प्ले करना चाहिए. सो इतना नंबर दे दिया सपोज, सो आउटपुट शुड बी लाइक दिस. सो हाउ टू डू इट, हाउ यू विल डू इट, यानी इसके लिए लॉजिक क्या होगा ये आपको डिसाइड करना है. हो सकता है मेरा जो लॉजिक है वो आपका ना हो. एक प्रोग्राम हर एक पर्सन अलग अलग तरीके से करता है. सो आप भी इस पर सोच सकते हो कि मुझे ये कैसे करना है. सो सिंपली वे कोई भी हो, आउटपुट शुड बी लाइक दिस. सो लेकिन मैं एक आपको एक बता रही हूँ कि कैसे मुझे अगर करना है तो मैं कैसे करूँगी. सो सपोज आई इनपुट अ 3-digit नंबर. यूजर ने कोई भी नंबर अगर एंटर किया है, सपोज यूजर एंटर्स दिस 375. तो ये जो एक नंबर है, ये एक नंबर में से हर एक डिजिट में अलग कर लूंगी. यूनिट्स प्लेस डिजिट अलग निकालूंगी, टेंस प्लेस डिजिट अलग निकालूंगी और हंड्रेड्स प्लेस डिजिट अलग निकालूंगी. अब निकालना कैसे है. सो सी यूनिट्स प्लेस डिजिट कैन बी इजीली विड्रॉन. यानी कोई भी यूनिट्स प्लेस डिजिट अगर है तो उसको आप इजीली निकाल सकते हो विद द कैलकुलेशन. सपोज दिस इज अ नंबर एंड इफ यू राइट नंबर, इफ यू कैलकुलेट num modulus 10. सपोज दिस इज अ नंबर, इफ यू कैलकुलेट num modulus 10, सो num यानी कितना है आपका 375. सो 375 modulus 10 विल बी इक्वल्स टू यूनिट्स प्लेस डिजिट. कोई भी नंबर ले लो, सिर्फ यही नहीं 375 ही नहीं, कौन सा भी नंबर ले लो. 963 मॉडुलस 10. सो मॉडुलस 10 यानी अभी मॉडुलस आपको पता है, मॉडुलस विल कैलकुलेट द रिमाइंडर पार्ट ऑफ द डिवीजन. 963 को 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 3 ही आएगा. इसको डिवाइड कर लो, 365 मॉडुलस 10 विल बी इक्वल्स टू 5. यानी कोई भी अगर नंबर हो उसको अगर आप मॉडुलस 10 करते हो तो यू विल गेट द यूनिट्स प्लेस डिजिट. नाउ this can also be easily calculated, that is this hundreds place digit. So hundreds place digit can easily be calculated as num, so this is suppose num divided by 10. So this 375 divided by 10, sorry, num divided by 100. So if this 375 is divided by 100, 375 is integer, 100 is also integer. So we have seen the integer division. So if both the numbers or if both the operands are integer, then result will be the integer. That means 375 divided by 100 will be equals to 3 only, not 3.75. कोई भी नंबर ले लो. अगर आप 963 डिवाइड बाय 100 you will get 9. 365 divided by 100 will give you value 3. Means any value at 100's place can be extracted using this calculation. अब बचा है हमारा 7 यानी बीच वाला नंबर.
how to calculate this number. So this can also be calculated very easily like this. See, t टेंस प्लेस के लिए मैंने t लिखा है, यूनिट्स प्लेस के लिए u, हंड्रेड्स प्लेस के लिए h. So t will be equals to num डिवाइड बाय 10. सो अगर num दैट इज 375 डिवाइड बाय 10 करते हो तो आपको कितना आएगा नंबर 37 आएगा. सो 37 मॉड्यूलस 10. सो 37 मॉड्यूलस 10 विल बी इक्वल्स टू 7. 37 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 7. So this means you can easily calculate tens place digit also using this calculation. So now you are with u value, units place भी है, अभी आपके पास hundreds place भी है और tens place भी है. So अब इनको मुझे इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है. So इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए तो सिर्फ डिस्प्ले है. So डिस्प्ले करने के लिए हम लिखेंगे printf like this, %d यानी ये वैल्यू इक्वल्स टू ये वैल्यू %d प्लस अगेन दिस वैल्यू %d प्लस अगेन दिस वैल्यू दैट इज इंटीजर. अब आता है आपको कॉमा के बाद में क्या लिखना है. यहाँ पे पहली जगह पे %d के जगह पे कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, नम, जो भी नंबर आपने एंटर किया है वो नम. आफ्टर दैट इसकी जगह पे वैल्यू चाहिए आपको this hundreds place multiplied by 100 place. So hundreds place में अभी यहाँ पे hundreds place में वैल्यू कितनी आएंगी 3. So 3 multiplied by 100. So num comma hundreds place that is h multiplied by 100 comma next value that is 60 means tens place multiplied by 10, that is 60 will be displayed and here you have to print value of u यानी u की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए. सो बस इतना सिंपल है. सो सिंपली आपको पूरा लॉजिक ध्यान में देना है कि कैसे कैसे हाँ मुझे क्या करना होगा, एक एक डिजिट जो है वो अलग अलग करना होगा. अलग अलग कैसे करेंगे, तो ये है अलग अलग ऐसे प्रकार से हम अलग अलग कर सकते हैं सभी डिजिट. अब अलग अलग हो गए तो मुझे सिंपली हंड्रेड्स प्लेस को 100 से मल्टीप्लाई करना है, टेंस प्लेस को 10 से और यूनिट्स प्लेस जैसे के वैसे लिखना है. So see here how suppose I have taken some another example. Suppose user have entered the value 176. So see, suppose this is a number. So num is equals to 176. So u is equals to num modulus 10. So num modulus 10 that is 176 modulus 10. So modulus 10 यानी कितनी वैल्यू आएंगी 6. 176 को 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा 6. So u will contain 6. h is equals to num divided by 100 that is 176 divided by 100. So इंटीजर डिवीजन है, so इंटीजर डिवीजन है तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएंगी. So h की वैल्यू कितनी आएंगी आपकी 1. Now t is equals to num divided by 10. So 176 divided by 10 will be equals to 17. इंटीजर डिवीजन है, 176 divided by 10 कितनी आएंगी वैल्यू 17 and after that modulus 10. So 17 modulus 10 यानी क्या आएगा आपका रिमाइंडर. So remainder will be equals to 7. So t में कौन सी वैल्यू आएंगी 7. यानी u में 6, h में 1 और t में 7. अब नाउ प्रिंट होगा. प्रिंट किस फॉर्मेट में होगा, देखो नम की वैल्यू पहले प्रिंट होगी. सो नम इज इक्वल्स टू 176 इक्वल टू ये %d की जगह वैल्यू आएगी h मल्टीप्लाइड बाय 100. सो h इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 100. बाद में प्लस आएगा %d, ये %d की वैल्यू कौन सी t मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 70. आफ्टर दैट प्लस जैसे के वैसे राइट होगा और %d की जगह u की वैल्यू. सो u की वैल्यू यानी है 6. सो इन दिस वे यूजर कोई भी वैल्यू अगर एंटर करता है तो उस वैल्यू को प्रोग्राम में क्या करना चाहिए, इस एक्सपांडेड फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहिए. So we have seen the logic of the program. Now we will see the program on computer.
So we have already seen with the logic of this program. So here I have declared the variable num for a number, u for units place digit, h for hundreds place digit, and t for tens place digit. So firstly you have to enter a 3 digit number. So जो भी यूजर एंटर करेगा वैल्यू 3 digit नंबर वो नम वेरिएबल में जाके स्टोर होगा. So now ये हमने पूरे देखे हैं how u, h and t will be calculated. U will contain value at units place, H will contain at hundreds place, and T will contain value at tens place. And this is how the output will be displayed. So let us run the program. So suppose I enter here the value is 450, 546. So see here output. 546 equals to 500 plus 40 plus 6. So let us run the same program again for another input. Suppose now I enter the value as 635. So see here 635 equals to 600 plus 30 plus 5. So this is how user enters any 3 digit number, then it will be displayed in expanded form. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.